डाउट हो आंसर का तो एक क्लास उसकी भी लाइव ले लेंगे। इस क्लास के अंतर्गत बेसिकली मैंने आपको, अगर आपने एक वीडियो देखा होगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो गया था, तो अगर आपने देख रखा है नहीं देखा उसको तो देख लीजिए प्लीज। हम उससे आगे वाले वीडियो इसमें कोशिश करेंगे देखने की। ठीक है। और 2023, 22, 21, 20 और 19 इन 4 सालों का कर लेंगे डेली। एक वीक में, 2 वीक में, एक वीक, 1.5 वीक में खत्म कर देंगे। ठीक है। तो इनको ऑलरेडी ज्यादा, सबसे बड़ी रणनीति इसमें क्या होनी चाहिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है बस। बेसिकली देखो, सी सेट में हमारा काम ये नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। सी सेट हमारा काम है कि हमारे कम से कम 40 क्वेश्चन तो मिनिमम रखना जो आपके एक्यूरेट हो। बॉर्डर पे नहीं रहना है। बॉर्डर पे रहने से बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। लास्ट टाइम पे हो सकता है कई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप बाहर भी हो सकते हो इससे। इसलिए अपना मार्जिन रखना कि कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन तो रहे। मतलब आराम से अटेंड करके आओ। अटेंड तो कम से कम 50 कर लेना, और एक्यूरेट कम से कम 40 तक हो जाए तो आप बढ़िया रहोगे। ठीक है। तो ज्यादा वो नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको सिंपल सी रणनीति अपनानी चाहिए कि सबसे पहले मैथ और रीजनिंग के वो सवाल, क्वेश्चन जिनको आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो उनको अटेंड करना है। बस उसके साथ उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को अटेंड करना है, और उसके बाद सिंपल से कोई क्वेश्चन टाइम बच रहा है तो एक आध क्वेश्चन कर लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर लोगे। 2023 के पेपर में मैंने यहाँ तक करवा दिया था 26 नंबर तक। 27 से हम इसको करेंगे, 27 नंबर से। 2023 का पेपर चूंकि हमें टफ लगा, और टफ था भी क्योंकि पहले हम इतनी तैयारी में नहीं थे। इस बार आपको इतना टफ नहीं लगेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हो। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, जीएस की कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी इस बार कंपेरेटली 2023 से। 23 के बराबर बिल्कुल नहीं रहेगी। एक चांस ये बन रहा है कि यूपीएससी थोड़ा सी सेट को डाउन कर दे, कंपेरेटली प्रीवियस ईयर की तुलना में थोड़ा सी सेट को डाउन कर दे तो हो सकता है कट ऑफ और ज्यादा चल जाए। तो सी सेट में आपको डेली 10-15 क्वेश्चन भी करोगे, आज तक कुछ भी नहीं किया उनको एक बार तरीका पकड़ लोगे, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? अगर किसी को कोई आवाज नहीं आए मैसेज कर देना प्लीज इसमें। और ज्यादा समय नहीं है, डायरेक्टली इसमें टू द पॉइंट कवर करते हैं। और इस समय 2-3 चीजें ध्यान रखना। एक तो आपको रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन जितना ज्यादा कर सके उतनी रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा कर सके उतना रिवीजन कीजिए। टेस्ट सीरीज जो दी है उसका सॉल्यूशन जितना ज्यादा याद कर सके उसको याद कीजिए, है ना। और इसके साथ साथ पीवाईक्यू पे थोड़ा ट्रेंड समझिए। पीवाईक्यू करते रहिए बस। पीवाईक्यू करते रहिए। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन किसी से डिस्कशन कर लिया, किसी के साथ बैठ लिए, थोड़े से उसके साथ पीवाईक्यू कर लिए। उस तरीके से अगर आप करोगे तो काफी हेल्प आपको मिलेगी। ठीक है। अच्छा, कहाँ तक हुआ थे? 24 से करवाने? ओके। ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आपको ट्रेंड करना है, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा जिनको डायरेक्टली आप पकड़ के कर सकते हो, और मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लगेगा, कैलकुलेशन लेगा, टाइम लेगा उसमें। देखो, जैसे 24 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, 24 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको पहली बार आएगा, अगर एग्जाम में पहली बार आपका बनता है, मान लो ये 24 नंबर का, ये तो ये क्वेश्चन आप अगर फर्स्ट टाइम आपके समक्ष आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप तुरंत इसको कलेक्ट कर पाओगे। ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर, इसमें आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा। ठीक है ना। ये पैटर्न है, ये है ना, एक तरह से ये पैटर्न है, ये पैटर्न इसमें समझना पड़ता है। तो अब आपको एक पैटर्न है कि ये देखो, किस क्या चीज है कि इस तरीके से ये ऐसा हुआ, उसके बाद ये क्या चीज है कि इस तरीके से ये ऐसा हुआ, क्या है। ठीक है ना। वो पैटर्न आपको इसमें समझना पड़ता है। तो इसमें अगर किसी ने आप में किया है ये क्वेश्चन 24 नंबर का ऑलरेडी किया है किसी ने? किसी को पता है 24 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा? हेलो। प्लीज, इसलिए मैं आपके साथ आया हूँ। कुछ क्वेश्चन आप बताते जाइए कि हाँ ये मुझे आता है, नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है तो बोलते रहना इसमें, अदरवाइज मैं रिकॉर्डेड करके आपको डायरेक्ट ही भेज देता वीडियो। ठीक है। तो 24 नंबर नहीं क्वेश्चन का सर। आइडिया है कुछ? नहीं सर। कुछ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है आपको कुछ भी आइडिया नहीं लगे, ये क्या सीरीज है, इसने क्या है इस तरीके के सिंबल लगा के दे दिया है, तो ये सीरीज ही है कि भाई 7 और 9 और 10, अगर 8 होते हैं तो 9, 11, 30 5 होते हैं। इसी प्रकार 11, 17, 21, 13 होते हैं, तो 23, 4, 15 क्या होंगे। ये सीरीज है, एक सीरीज का पैटर्न है। और सीरीज के पैटर्न में यदि आप पे क्लिक कर रहा है कि जोड़ना है, गुणा, बाकी कुछ भी करने से, जोड़ने से, गुणा से, स्क्वायर से, क्यू से, कुछ भी अगर करने से अगर आपको इमीडिएट 10-15 सेकंड में बैठ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप तुरंत क्वेश्चन, उसको लेके नहीं बैठना है। क्योंकि सीरीज एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको फंसने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। सिंपल सा अगर ट्राई करो इसको एक बार, 7 और 9 कितना होगा? 16, और 16, 10, 26, इन दोनों के अंकों को जोड़ो कितना आएंगे? 8, तो ये 8 आ गया। ठीक है।
पहला पैटर्न समझ गए, इसी तरीके से ट्राई करो तो होता है नहीं होता, देखो हो सकता है लॉजिक गलत भी लग जाए, लेकिन ट्राई करो तीन, तो कम से कम दो में ट्राई करना है। इसमें कर लिया हमने ट्राई कि 7 और 9 16, 16 और 10 26, 26 कितना होगा, 26 के दोनों अंकों को जोड़ने के बाद कितना आता है 8। इसी प्रकार 9 और 11 कितना हो गया 20, और 20 और 30 50, 50 के दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा 5। ठीक है, इसी प्रकार 11 17 21 जोड़ोगे तो आप 13 आएगा। देखो 11 और 17 कितना होता है, 11 17 28, 28 और 21 कितना होता है दोस्तों 49, 49 में इन दोनों को जोड़ोगे 4 और 9 को कितना हो जाएगा 13। अब पैटर्न समझ में आ गया है, अगर पैटर्न समझ में आ गया आप इजिली क्वेश्चन कर दोगे। 23 और 4 कितने होते हैं 27, 27 और 15, 27 और 15 42, तो 42 को जोड़ो कितना हो गया 6। योर आंसर इज ए। देखो ऐसे में आप एक चीज हमेशा याद रखना, ऐसे में हो सकता है आपकी सीरीज अगर सेट हो गई तो इमीडिएट 10 से 20 सेकंड में हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो उसको स्किप कर देना, उसमें फंसे मत रहना। आपको सीरीज करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, पहले कोशिश करना जोड़ने से काम चल रहा है क्या, दूसरा गुना करने से, माइनस करने से, स्क्वायर करने से, अगर कोई संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है स्क्वायर से काम चल रहा है क्या। एक बार इमीडिएटली 10 से 20 सेकंड में आप सोच लेना, अगर सोच पाए तो ठीक है, अदरवाइज स्किप, क्वेश्चन को इमीडिएट स्किप कर देना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के फंसने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट 24 में, अगर इस तरह आपका देखो यहां आपको एक पैटर्न लगा कि मैं तीनों अंकों को जोड़ने के बाद, तीनों नंबर मैंने जोड़े, उनका योग है, उनके योग में इकाई और ढाई के अंकों मैंने जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न है सिंपल सा, कोई ज्यादा ऐसा नहीं, यहाँ एक पैटर्न समझा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि यूपीएससी यही पैटर्न उठा के एग्जाम दे देगी, हमने जस्ट एक पैटर्न समझा है कि एक पैटर्न क्या हो सकता है क्वेश्चन का, तो प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं क्योंकि पैटर्न समझते हैं। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको इसी में करूं, ये देखो ये एक सिंपल पैटर्न है, अगर मैं बात करूं इसको, तो इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए, अगर इसको करें, ये है किसी को पता, मैं पहला क्वेश्चन बोल, मान लीजिए एक्स का कोई धन पूर्णांक है, एक्स का कोई धन पूर्णांक है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इस प्रकार की है ना 7x प्लस 96 से विभाजित है, तो x के कितने मान हो सकते हैं, x के कितने मान हो सकते हैं पूछा है, कि x के कितने मान हो सकते हैं ये आपसे पूछा है। तो कोई है ऐसा जिसको पता है इस क्वेश्चन के बारे में, या कोई बिल्कुल ही पता नहीं है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन में आपको एक बार पैटर्न पता लग जाएगा, हाँ एक मैं ऐसा सोच सकता हूं, मेरा एक पैटर्न वहां तक, मेरी थिंकिंग वहां तक चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको एक माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न क्या है इस क्वेश्चन का। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो मैं क्या लॉजिक लगा सकता हूँ माइंड में, इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं क्वेश्चन सेम उठ के आएगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं करना चाहूं तो देखो आपको लिखा हुआ है 7x प्लस 96। आप एक सिंपल सा फंडा सोचिए, ये कह रहा है एक्स के कितने मान है, यानी कि अगर 7x प्लस 96, अगर मैं इसमें x का भाग दूं और इसमें भी x का भाग दूं, ठीक है, तो इसमें तो x के जितने मान रखूंगा सबसे ये विभाजित होगा, क्योंकि जितना ऊपर है नीचे, अगर मान लो मैं x का एक मान रखूंगा तो यहाँ भी एक हो जाएगा, 7 एकम 7, एक 7 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसको विभाजित करना है तो मैं चेक करूंगा 96 बाई एक्स, ये कितने मान रख सकता हूँ कि 96 से विभाजित हो जाए, मैं x के कितने मान रख सकता हूँ। तो सिंपल सा, जब भी आपको पता है, आप सभी जानते हैं कि इसमें एक सिंपल सा तरीका होता है, 96 में किस किस का भाग जा सकता है, ये आपको ढूंढना है कि 96 में ऐसी कौन कौन संख्या जिनका भाग जा सकता है। तो सबसे पहले 96 के खंड कर लीजिए, सिंपल सा, ये तरीका आपको समझ में आया। मैंने एक तरीका आपको बता दिया, देखो मुझे विभाजित करना है, जैसे अगर मैं बोलूं आपसे 4 प्लस, अगर मैं बोलूं 12 से अगर 3 का भाग दूं और 4 का भाग दूं, तो 4/4 और 4/12, इसको देना 3 और इसको दूंगा 1, तो 1 प्लस 3 बराबर 4, तो 12 इधर इधर भी भाग जाएगा, 12 प्लस 4 16, तो इधर भी हो रहा है पूरा पूरा। इसलिए अगर 7x प्लस 96 में मुझे x का भाग दे रहे हैं तो 7x को डिवाइड कर लूंगा x से, और 96 को x से, तो x का कुछ भी मान रख ले 7 से तो विभाजित हो गई, 7x से तो विभाजित होगा ही होगा, क्योंकि 7 से गुना हो रहा है। मुझे चेक करना है इससे कि इससे कितने मान x के विभाजित हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मुझे 96 में कितने संख्या ऐसी है जिसका 96 में भाग जा सकता है। अब देखो 96 तो बड़ी छोटी संख्या है, मैं इसको निकाल लूंगा इजली कि भाई देखो, एक का भी जा सकता है, दो का भी जा सकता है, तीन का भी जा सकता है, चार का भी जा सकता है। ठीक है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जा सकता है, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जा सकता है, 9 का नहीं जाएगा, 10 का, ऐसे करके मैं 10 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, 12 का जाएगा, 12 के बाद 24 का जाएगा, 24 के बाद 30 का जाएगा, 30 के बाद कितना जाएगा आपका 48 का। ठीक है, ऐसे करके मैं कर लूंगा।
48 के बाद 96 जो भी बनता है आपका, जो भी बनेगा, तो कितने हो रही है। अब मुझे चेक ये करना है कि इससे तो मेरा बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सिंपल सा एक तरीका होता है आपका। सिंपल सा तरीका क्या होगा, सिंपल तरीका है 96 से खंड कर लीजिए। खंड करो ऐसे, पहले 2 का भाग दो कितना हो जाएगा 48, फिर 2 का भाग दो कितना हो जाएगा 24, फिर 2 का भाग दो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 का भाग दिया कितना हो जाएगा आपका 2 का भाग दिया कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 2 का भाग दिया कितना हो जाएगा आपका 6। सही है। 96, 48, 48 का आधा 24, 28 का आधा 12, और 12 का अगर मैं 12 का इसमें दूंगा कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा ये 2 और 2 4 5, मतलब ये कितना होगा 1 2 3 4 5। तो मैं लिख सकता हूँ 5 की 2 की घात 5 इंटू 3। ठीक है, यहाँ तक डाउट। 2 की घात 5 इंटू 3 करना ठीक है ना। किसी को कोई इशू प्लीज, मैंने 96 को खंडन किया। जब भी कोई संख्या मान लो 96 है, मैं हो सकता है ये संख्या होता है, ये संख्या होता है 420 भी हो, मान लो किस भी हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो मेरा इतना कैलकुलेट करना है कि भाई देखो इसमें इससे तो मुझे कोई लेना नहीं, क्योंकि इसमें मुझे पता है जो भी एक्स का मान रखूँ सब मुझे चेक करना है सिर्फ इसमें कौन कौन सा मान में एक्स का रखूँ विभाजित हो जाए, वो मुझे रखना है। तो सिंपल सा मैंने इस एक्स 96 को डिवाइड कर लिया, खंड बना ली, और खंड बनाकर मैंने क्या किया, खंड बना के मैंने एक काम किया इसमें कि 96 को मैंने खंड किया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। हमारा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3, 32 इंटू 3 इज इक्वल टू 96। अब इसमें खंड ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, ये पावर को 1 बढ़ा दो, 5 को कर दो 6, इस पावर को 1 बढ़ा दो, एक 3 को कर दो 2, मतलब इसके 1 को कर दो 2, इनको गुणा कर दो, हमेशा इतने खंडों से विभाजित हो जाएगी, 6 दूनी 12। तो 96 एक ऐसी संख्या है जो उससे छोटी और सहित 96 संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए एक्स के कितने मान हो सकते हैं दोस्तों 12। कितने मान हो सकते हैं 12। योर आंसर इज करेक्ट सी। कोई डाउट किसी को, किसी को भी कोई डाउट। यस यू गॉट। अदर अदर किसी को भी। तो हमेशा अगर मान लो क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन में बदल देता हूं, इस क्वेश्चन को हटा के मान लो मैं लिख दूं आपसे कि भाई 10 की पावर एक्स प्लस, अगर मैं बोल दूं इसको कर दूं 192, वो एक्स के कितने मानों से विभाजित किया जा सकता है, तो कर लीजिए, वो भी हो जाएगा सिंपल। तो इसका एक पैटर्न आपको पता लग गया कि क्या होता है, बस उसके बाद आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, 26 कितने लोग हैं जो 26 को कर सकते हैं। ये कह रहा है कि यदि पी क्यू आर एस एक अंक है, वे अलग अलग अंक, अब एक अंक है, अब वो अलग अलग अंक हो सकते हैं, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, आठ भी, ध्यान रखना संख्या नहीं है, अंक है। अंक का मतलब है 9 से छोटे होंगे, 10 से छोटे होंगे, कुल मिला के ये 0 से लेकर के कहां तक होंगे 9 तक। ठीक है ना, अंक तो एक ही होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पी क्यू आर और एस एक अंक है, अलग अलग धन है, मतलब अलग अलग अंक, ऐसा नहीं कि सबको एक जैसा माने, अलग अलग। तो इसमें अधिकतम अंक मान किसका हो सकता है, आप अधिकतम मान किसका रखोगे। तो आप सिंपल सी बात रखते हो, अगर आप दो संख्याओं को गुणा करते हो, तो दो संख्याओं में से ऐसी कौन सी दो संख्याओं को गुणा करें जिससे कि उसको अधिकतम मान हो जाए। मान लो मैं सिंपल सी बात बोलूं कि नहीं, अब ये इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर हम क्या रखें, इनको गुणा करने पर कि अधिकतम मान है। देखो मैं सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका बने, कभी भी आपका अगर क्वेश्चन ऐसा बन रहा है, तो आप एक सिंपल सा तरीका जरूर याद रखना। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन में हमें बड़ा मान रखना है, क्योंकि बड़े मान रखो गुणा करने पर कि बड़े आए। तो अगर मैं पी और क्यू का ऐसा मान रखूं और आर इसका मान रखूं कि जिससे बड़ा माना जाए, मेरे पास संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मुझे सबसे बड़ा रखने के लिए इन चारों को यूज करूंगा मैं, सिंपल सा, मैं नीचे को यूज ही नहीं करूंगा, मैं ऊपर के चारों यूज करूंगा। ठीक है ना, ऊपर के चार यूज करूंगा। अब ऊपर के चारों को यूज कैसे करना है, आप ऐसे यूज करो कि अधिकतम मान आ जाए, बड़ा से बड़ा माना जाए। तो देखो, अगर मैं मान लो इसका जोड़ा बना, इन दोनों का जोड़ा बनाऊं, इन दोनों जोड़ा बनाऊं, तो ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 13। तो 17 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा। इसके बाद एक जोड़ा हो सकता है, मैं 6 का 9 के साथ बना दूं तो 15, और 7 का 8 के साथ बना दूं तो 15। तो अधिकतम मान आएगा 15 इंटू 15। हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करना स्क्वायर में लेके आना, स्क्वायर इज द मैक्सिमम मान। तो संख्या गुणा करने पर अगर स्क्वायर से हो रहा है तो मैक्सिमम मान आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या रखूंगा, इसकी जगह मान लो 6 रखूंगा, इसकी जगह 9 रखूंगा, इसकी जगह 7 रखूंगा, इसकी जगह 8 रखूंगा। 6 और 9 15, 7 और 8 15, 15 इंटू 15 225। मैक्सिमम मान कितना जाएगा आपका 225। कोशिश करना अधिकतम में आप स्क्वायर फॉर्मेट में ले आना, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, डाउट याद है किसी को। कोशिश करना, ऐसे कैलकुलेशन मत रखना, हमेशा बड़ी संख्या ले ली मैंने, अब इनको सेट करना है। अगर मैं कर लेता 6 और 7 कर देता,
ये 8 9 कर दे, छोटा अमाउंट हो जाएगा। 17 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा आपको? 13 सत्ता 91, 91 का 9, 13 एकम 13, 13 9 कितना होगा दोस्तों? 22, 221 आएगा। और 225 छोटा, 225 से छोटा होता है 221। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? किसी को कोई भी डाउट? हाँ बिल्कुल, ओके गुड। किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है प्लीज पूछ लेना। ठीक है, और इस पैटर्न को पढ़ो। अब मैं आपको एक पैटर्न पढ़ाता हूँ। यूपीएससी उस पैटर्न पे लगातार 2 3 क्वेश्चन पूछने, पहले मैं इसको कर लेता हूँ। ये भी बहुत सीधा क्वेश्चन है। देखो, ये विभाजकता का नियम है। आपको देखने में लगेगा पहली बार जब क्वेश्चन अगर आपके समक्ष आएगा तो आपको लगेगा बहुत तगड़ा क्वेश्चन है यार, कैसे हो पाएगा, कैसे करूंगा। सिंपल सा। ये क्या करा है, 9 को 99 वाले को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इस 9 को 99 वाले को मैं 99 वाले लिख दिया ऐसे। ठीक है, 9 को 99 वाले को, यानी कि 99 में अंकों की, 9 9 की संख्या 99 अंकों की है। ठीक है, अब सिंपल सा तरीका है, इसको 13 से भाग देना है। तो आपसे पूछा शेषफल क्या बचा है। अब भाई 9 अंक, देख इतना तो लॉजिकल है कि कैलकुलेटर में भी अगर ये संख्या लिखोगे ना तो कैलकुलेटर भी हाथ खड़े कर दे। ठीक है, इसका मतलब ये कोई लॉजिक रखता है, सिम एक कोई लॉजिक है इसमें। तो मैंने आपको तेरे का एक रूल बताया था। अगर तेरे के विभाजक का संबंध, अगर आप लोगों ने रूल देखा होगा, विभाजक का संबंध रूल देखा है, तो मैंने एक रूल सा बताया आपको कि 13 का विभाजन का ये रूल है कि कोई भी 6 अंकों की संख्या, कोई भी 6 अंकों की संख्या या तो उसके हर अंक बराबर हो, या उसके दो दो अंक बराबर हो, या 3 जोड़े में यदि अंक बराबर, जैसे 6 अंकों की संख्या मान लो 8 8 8 8 8 8, इसको भाग दोगे ना आप इससे, तो 13 से पूरी तरह विभाजित। ठीक है ना। इसी प्रकार 9 9 9 9 9, तो आपको एक चीज पता लग रही है कि 9 9 अंकों की जो संख्या 9 9 है, ये हर 6 में ये पूरी तरह 13 से विभाजित हो रही है। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, इसमें यदि मैं 13 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? शेषफल बचेगा 0। इसके बाद फिर अगले 9 9 में ऐसे करके हर 6 9 पे पूरी तरह विभाजित होगी। तो आप सोचिए 99 तक कितनी बार 6 6 के जोड़े बन जाएंगे? तो कितनी बार बन जाएंगे दोस्तों? 99 तक अगर मैं बात करूं 6 6 के जोड़े बनाएंगे तो 6 6 के जोड़े कितने बन जाएंगे? 96 तक। अगर 9 9 का मैं 96 करूंगा तो 6 6 के जोड़े बन जाएंगे। इनमें अगर मैं 13 का भाग दूंगा, 9 9 9 ऐसे करके 96 तक 13 का भाग दूंगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि हर 6 के जोड़े में पूरा भाग जाएगा 13 का। तो ऐसे 6 में 9 9 करके 6 दिए, फिर 9 9 करके फिर 6 दिए, फिर 9 9 करके 6 तक दिए, ऐसे करके 96 में पूरा पूरा भाग जाएगा। अब आपके पास टोटल कितने? 99। 9 के टोटल कितने बचे? 99। तो रिमेनिंग कितने बचे दोस्तों? 93 बचे। अब 3 में इसलिए दे लो, 13 का 7 बार दिया, कितना बचा आपका? देख लीजिए, 13 का 7 बार दिया, 13 संता 51, 91 बचा। कितना आपका? 8। इसको जोड़ लो, 13 संते कितना होता है? 13 छक्के कितना हो गया? 78 साइड, 13 छक्की 78, बचा कितना? 11। तो शेषफल कितना हो जाएगा? 11। योर आंसर इज 11। मुझे बताइए ये मेथड पता लगा या नहीं लगा? कौन कौन जिसको कोई डाउट है इस मेथड में? ठीक है, इसको करा देंगे। अभी जो आपको मैंने बोला है वो बताइए, जो लोग जुड़े हुए प्लीज, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। है? हाँ, क्या समझ में नहीं आया ये? आप प्लीज सही से बोलिए, नहीं नहीं। समझ में नहीं है? नहीं सर, समझ गए हैं सर। समझ गए, ओके। मतलब 13 का वो जो विभाजकता का रूल है ना, वो चला है यहाँ पे। अब हो सकता है अगली बार कोई क्वेश्चन और मेथड से बना दे, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना कि सोचना क्या है, कोई ना कोई लॉजिक रखता है। जरूर नहीं कि यही क्वेश्चन आपको यूपीएससी फाइनल में देगा। मतलब ये ध्यान रखना कि कोई लॉजिक है, और जो क्या मैंने जितने पैटर्न और जितने लॉजिक पढ़े हैं, क्या मैं उनको फुलफिल कर रहा हूँ या नहीं कर पाऊँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जस्ट गो थ्रू। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, अगला क्या करा है। अगला देखने लगेगा टफ, लेकिन है नहीं टफ। सिंपल से क्या करा है, अच्छा ये कौन सा, ये 28 नंबर का देखो। ये क्या कह रहा है कि 9 अंकों की किसी संख्या को, प्रत्येक 9 अंकों की कोई संख्या है, तो प्रत्येक अंक क्या? 1 है। यानी कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार इसी संख्या को दोबारा इससे ही गुणा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसके अंकों का योगफल आपसे पूछे। आप सोचो यार, आप सिंपल से सोचो, कोई भी कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट नहीं कर। ठीक है ना, समझ गए हो? इसका मतलब इसमें कोई लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है देखिए, आप सिंपल सा एक रूल करो। देखो, अगर 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1। ओके, अगर मैं बोलूं 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 1 2 1। ठीक है, सही है या नहीं है? अगर मैं बात करूं आपको
111 से, देख रहे मैं बोलते जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, मैं बोलते जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, अब इसको 3 बार कर लेते हैं, इंटू 1 2 1, ठीक है। तो कैसे होगा ये, करिए, 1 2 3 2 1, ध्यान रखना, इसको कर लीजिए आप चाहे तो, ठीक है ना। ये 3 जितना अंक होगी वापस उल्टा आएगा, या 1 थी 1 पे गया, या 2 थी तो 2 तक गया, या 3 थी तो 3 तक गया, और वापस उल्टा होगा। इसी प्रकार 4 तक करो, 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, इसको गुणा करोगे कैसे जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1, समझ गए। इसी प्रकार अब इसने बोला 9 तक, तो जाइए भाई 9 तक। तो 9 तक मैं कैसे जाऊंगा, अगर मैं 9 तक करूंगा तो कैसे जाऊंगा, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1, करिए इसको कैलकुलेट, जोड़ दो इनको, इसको गुणा करने पर आपका ये आएगा। समझ पाए नहीं आए, क्योंकि ये ट्रेंड पैटर्न है 11 का, 11 का गुणा करोगे तो हमेशा यही आएगा। अगर मैं 11 को 5 से गुणा करूँ, 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5, तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, उल्टा हो जाएगा, वहां पहुंचने के बाद उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से इनको आप योग करोगे, आपका 80 बनाएगा, ठीक है। तो आपका कोई न कोई तो लॉजिक के रखता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, ठीक है, अगले पे जाते हैं इमीडिएटली। अगर किसी को डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा इसमें। ये क्वेश्चन 29 ना क्वेश्चन कर सकते हो, कोई है ऐसा जो इसको आता है क्वेश्चन 29 में, ओके। देखो 29 में क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 10 से 100 तक के लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले अंक, ध्यान रखना, अगर ये कहता है 10 से 100 तक का योग बताइए, तो आप सिंपल से योग कर सकते हो उसको, n इंटू एन माइनस 1/2 जो भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है 10 से 11 तक। लेकिन इसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि 10 से लेकर के 100 तक का योग क्या है, उसने पूछा है 10 से लेकर के 100 तक के अंकों का योग क्या है। जैसे 10 11 13 14 ऐसे होता होगा, ऐसे 20 के बाद कैसा होगा, 20 के बाद 30 21 22 23, ऐसे करते करते ये 19 तक आएगा, ऐसे करते करते दोस्तों ये कहां तक आएगा, 29 तक, ठीक है। ऐसी प्रकार इन, अब यह कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ो, जैसे 10 जोड़ेंगे 10, ऐसे 11 जोड़ेंगे 11 प्लस 1, ऐसे जोड़ करके सभी को जोड़ लो, ऐसे जोड़ करके कितना आता है, ये पूछने का मतलब इसका ये, ठीक है। कुछ नहीं, ये बड़ा सिंपल सवाल है, देखो इसका मतलब आप सिंपल समझो, एक मेथड समझो, एक पैटर्न समझो। भाई देखो, अगर मान लो मैं 10 से लेकर के अगर मैं 19 तक जा रहा हूं, तो एक के कितने आ रहे हैं, देखो एक के कितने आ रहे हैं, देखो 1 2 3, 10 से लेकर के 19 तक एक के कितने आ रहे हैं, इकाई ढाई के अंक पे, देखो कितने आ रहे हैं। तो 10 से लेकर के एक के कितने आ रहे हैं, अगर मैं बात करूं 19 तक, तो एक के कितने आ रहे हैं दोस्तों, एक के कितने आ रहे हैं, 10। सही बात है या नहीं, आ रहे नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं 20 वाली लाइन पे जाऊंगा, दो के कितने आ रहे हैं, 10। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करूंगा, 10 से कितने हो जाएंगे टोटल, 10। 2 प्लस 2 प्लस 2 करूंगा, 20 से कितने हो जाएंगे, यानी कि इसी प्रकार मैं 3 की लाइन पे जाऊंगा, तो 3 के भी 10 आएंगे, 4 के भी 10 आएंगे, 5 के भी 10 आएंगे, ऐसे करके 99 तक। अगर हम बात करें 100 को मैं नहीं ले रहा, अभी 100 को अलग से जोड़ेंगे, 99 तक मैं ऐड करना चाहूंगा। तो 99 तक एक तो मुझे पता है, इकाई के अंकों को यदि मैं जोड़ू, सॉरी ढाई ढाई के अंकों को लू, तो ढाई ढाई के अंकों को लू, तो मैं सब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, यानी कि एक के कितने आएंगे 10, दो के भी कितने आएंगे 10, ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब 9 तक कितना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनका योग अगर मैं बात करूँ तो 10 10 आ रहे हैं, इसलिए 10 को मैं कॉमन ले, इट्स ओके। 10 मैंने इसमें से बाहर निकाले, 10 कॉमन हो गए। इसी प्रकार अब मुझे लिखना है इकाई के अंक पे जाइए, ठीक है ना। ढाई का अंक तो मैंने देखा है कि 10 11 10 से लेकर के 21, ये ऐसे कर। अब इकाई पे अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड, जैसे मान लो 10 है, 10 के बाद 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13, इसी प्रकार 20 है, 21 आ रहा है, इसी प्रकार 30 है, 31 आ रहा है, 40 है। तो ऐसे करो, एक एक के कितने आ रहे हैं इसमें ढाई के अंक पे, तो दोस्तों क्या करेंगे, 11 21 31 51, ये आएंगे 9, ध्यान रखना क्योंकि संख्या स्टार्ट हो रही है 10 से। तो ढाई के अंक पे आएंगे 9, इकाई सॉरी ये इकाई के अंक पे कितने आएंगे 9। देख 11 में आएगा एक का, 21 में आएगा एक का, 31 में आएगा एक का, 41 में आएगा, 51 में आएगा, 71 में आएगा, 91 में आएगा, कितना आएगा 9। इसी प्रकार मैं 20 दो की बात करूंगा, तो 22 में आएगा, 32 में आएगा, 42 में आएगा, 52 में आएगा, तो कितने हो गए 9।
तो 2 के भी 9 बार आ रहे, 1 के भी 9 बार आ रहे, तो इकाई के अंक पे तो 9 बार आ रहे, 2.5 के अंक पे 10 बार आ रहे, तो टोटल एक ही अंक कितनी बार आ रहा है? 19 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 19 बार आ रहा है। अब ध्यान रखो आपसे, अब क्या करें, अब टोटल अंकों का योग करना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते 9 तक है। ये कितनी बार आ रहे हैं दोस्तों? 19 बार। तो 1 से लेकर के 9 तक के अंकों को जोड़ो, 19 से गुणा कर दो, तो कितना होता है? 19 इंटू एन इंटू एन, ये कितना हो जाएगा? शायद 45 हो जाएगा। आप 1 से लेकर के 9 तक जोड़ोगे, कितना आ जाएगा आपका? 45। तो करिए इसको, ये लगभग आएगा आपका 855। ठीक है, अब बचा एक अंक 100। 100 को जोड़ो, 1 प्लस 0 0, कितना हो जाएगा आपका? 1। 855 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 856। योर आंसर इज पी। देखो, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इसने क्वेश्चन हमेशा आपसे यही पूछ लिया हो। क्वेश्चन वो ऐसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन करें। वो कह रहा है कि आपको कोई उनको लॉजिक और एक पैटर्न फाइंड आउट करना है, उससे आपके आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, और ये चीजें ना आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे, आपका अलग अलग, अब हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न है। आपने 24 25 26 27 28 29 जो भी क्वेश्चन किया अब तक यहाँ तक, हर क्वेश्चन का अपना एक अलग पैटर्न। तो आपको हर हर क्वेश्चन अलग तरीका से करा, और ये अगर 5 साल के पेपर कर लोगे तो आप, मुझे लगता है 100 150 तरीके सीख जाओगे, इससे बात क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना और आएगा छोड़ देना, जितना इससे काम चल जाएगा आपका। ठीक है ना, पास होने के लिए चल जाएगा, क्योंकि आपके पास मार देना, आप 30 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, इतना बड़ा स्कोप मार्क्स है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि मैं 30 नंबर का और बता देता हूँ आपको, सिंपल सा। देखो, 30 नंबर का भी बहुत इजी पैटर्न का है क्वेश्चन, एक पहली बार देखने में थोड़ा टफ लगा है। ये क्या कर रहा है? देखो, ए बी सी डी कोई वर्ग है, मान लो ये वर्ग बना दिया हमने। ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी, कोई वर्ग है। ठीक है ना? ए बी और सी डी, मतलब ए बी और सी डी पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है, और एक बिंदु यहाँ पर। इसी प्रकार बी सी और डी ए, यहाँ पर एक बिंदु है बी सी पर, इसमें, और डी ए पे ऐसे बिंदु है, दो बिंदु बिंदु है। इन 6 बिंदु, अब टोटल बिंदु कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 और 6, मतलब टोटल 6 बिंदु हो गए। इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को मिलाएं। अगर हम मिलाएं, ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि कितने बिंदु हो गए आपके? 4, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु और 4। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 6 बिंदु, इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3, टोटल तो बिंदु 8 है, लेकिन वो ले कितना रहा है? 6। टोटल बिंदु तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल तो 8 है। लेकिन वो क्या कर रहा है, अगर 6 बिंदुओं में से हमें 3 बिंदु मिलाएं। आपको पता है तरबूज के लिए कितने बिंदु बनते हैं आपके? 3 बनते हैं। एक तरबूज ये बन गया, एक तरबूज ये बन गया आपका। ठीक है ना, एक तरबूज आपका ये बन सकता है। ठीक है, ऐसे करके तो 6 में से टोटल कितने आपके? 6 लेने। 6 में से आपके संख्या कितने? टोटल 6। और आपको कितना कम्युनिकेशन करना है? 3 का। कॉम्बिनेशन कितने करना है? 3 का। तो ये हो जाएगा 6C3। ये वाला पता होगा आपने, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके पास, टोटल चयन के लिए 6 है, और ले रहे हो आप 3, तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने त्रिभुज बन सकते हैं? तो वही वाला फैक्टर लग जाएगा कॉम्बिनेशन का, आपको मन पड़ा है ना, एन फैक्टोरियल डिवाइड आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टर। एन बराबर कितना है दोस्तों? 6। आर बराबर कितना है? 3, क्योंकि कितने चयन कर रहे हो आप? 3 बिंदुओं को चयन कर रहे हो। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, तो आप करो सिंपल। 6 का फैक्टोरियल कितना है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे कितना है? 3 का फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। कर लो इसको। 6 से ये कर गया, 3 6 से 5 चौका 20, कितने त्रिभुज बन जाएंगे आपके? 20। टोटल बिंदु 8 है, लेकिन काम कर रहा है वो 6 पे। 6 में से मुझे चेंज करना है 3 का, तो 6 कॉम्बिनेशन बाई 3। तो इसके माध्यम से अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। 6 3 6। ये तो पता होगा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से क्या आपने पढ़ा है? जो पूरा है, मैंने जो ट्रेंड बताया ना पूरा है, उससे ही क्वेश्चन घूम करके बनेंगे। हो सकता है कोई अलग अलग तरीके से पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन उसी से ही घूम करके आपके पास बनेंगे। ठीक है, यहां तक डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 10 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे, डेली 8 8 मिनट की क्लास और है, क्योंकि इसमें मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है 40 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैसेज कर लेना प्लीज, किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना पैसेज में से। ऑलरेडी इनके वीडियो आपको करा दिए गए हैं, आप उन कर सकते हैं। मैं हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। 36 है अगला क्वेश्चन आएगा, शायद 36 नंबर का। देखो, ये 36 नंबर का क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन है
जो शायद पहले भी है स्टार्टिंग में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका शुरू में भी होगा। देखो, उसने बस संख्या तरीके बदल दी, मैंने आपको बताया था शायद। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके ये वाला। ये क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन जैसा ही है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर आपको किसी कहने का अंधेरे कमरे में से कोई चीज निकालनी है, तो उसमें हमेशा पैटर्न आपको एक बता, सबसे खराब स्थिति आपको लेके चलनी है, सबसे खराब स्थिति आपको लेके चलनी है। तो अब हम 36 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजली कर सकते हो। देखो, मैंने उसका तरीका आपको बताया सबको, और मुझे लगता है वो तरीका आपको पता होगा, और उसको हर जगह अप्लाई करना है, उसके लिए कोई अलग से वो नहीं करना है। ये देखो, ये वही क्वेश्चन है जैसे ना आपने वहां तो निकाले थे हमने, क्या 36 का कर देंगे शायद, है ना। देखो, किसी डिब्बे में, मैंने क्या बोला, डिब्बा में गेंद हो सकती है, पेन हो सकते हैं, सूज हो सकते हैं, लेकिन सूज में ध्यान रखना पेयर चलता है हमेशा। और आपके मौजे हो सकते हैं, उसमें पेयर चलता है, वो पेयर का जरूर ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है कि किसी डिब्बे में ब्लैक वाला कितना है आपका 14, नीला 20, 26, और ये पीली 28, लाल कितनी है 36, और 56 सफेद है। इनके आधार पर आपको क्वेश्चन देना है। ये कह रहा है कि यदि डिब्बे में से आपको यादृश रूप में, मतलब पता नहीं है कुछ भी, कोई एन गेंदें इस प्रकार निकाली जाए कि उनमें से कम एक रंग अवश्य पूरा निकल जाए, तो आपको मिनिमम 175 गेंद निकालनी पड़ेंगी। करेक्ट है या नॉट करेक्ट है, आपको फाइंड आउट। तो अब मैंने क्या बोला, हमेशा आप सबसे खराब स्थिति को लेके चलो। सबसे खराब, सबसे खराब है, मान लो सबसे पहले मैंने वाइट गेंद निकाली, वाला हाथ डाला, सबसे पहले वाइट गेंद निकली, कितनी निकाली 14, लगातार वाइट ही वाइट निकलती थी। उसके बाद फिर हाथ डाला मैंने, कौन सी निकाली मैंने, रेड, सबसे खराब 38 हो गई। फिर मैंने हाथ डालता जा रहा हूं उसमें, सबसे खराब 28, 38, 38 निकाल दी। उसके बाद क्योंकि उसने बोला है कि सब कम से कम, आपने हाथ डाला पहले 54, आपको 54 बार हाथ डालने पर आपकी सफेद निकलती गई। फिर दोबारा हाथ डाल रहा है, हर बार डालने पर 38 बार आपको रेड निकलती गई। फिर हाथ डाल रहे हो आप 28 बार तक आपको यूज, फिर आपके बाद दोबारा हाथ डाल रहे हो 26 बार आपको हरी गेंद नहीं निकल रही है। फिर 8 डालो, क्योंकि मिनिमम जब तक आप सभी कलर की गेंद नहीं निकालोगे, अभी तक आपने नीली और ब्लैक गेंद नहीं निकाली, इसका मतलब आपको अटेम्प्ट करना है। फिर आपने 20 बार हाथ डाला इतना, अब आपने निकाला। अब लेकिन जब अगली बार हाथ डालोगे ना, तुरंत आपको क्या निकल जाएगी, ब्लैक प्लस 1। तो अगला क्या जाएगा, ब्लैक। इनको जोड़ो, 4 और 8 है कितना, इतनी बार आपको अटेम्प्ट करना पड़ा मिनिमम। तो कितना हो गया, 4 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26। सही है क्या, 8 8 16, गलत तो नहीं कर दे कोई मैंने, ठीक है। ये कह रहा है कि मिनिमम आपको, हाँ एक बार कैलकुलेट कीजिए, 4 और 8 कितना हो गया, 12, 12 8 20, 20 और 6, हाँ 26, 26 का 6 का, ठीक है। इसी प्रकार 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 2 कितना, 16, 166 हो गया। एक बार कैलकुलेशन करो, मुझे लगता है कैलकुलेशन गलत हो गया, कि 174 आना चाहिए यहाँ तक कैलकुलेट करने में। 1 2 3 4 5, पहले मैंने हाथ डाला 54, मेरी खराब निकली। फिर मैंने हाथ डाला 38 आई, फिर मैंने हाथ डाला 28 आई, फिर मैंने हाथ डाला ये। तो कह रहा है लघुत्तम संख्या निकालनी है इसकी। कितना आ रहा है, एक बार ऐड करना, 54 38, 54 38 कितना हो गया आपका, 4 और 8 20। मैंने संख्या का मुझे लगता है गलत लिख दी। ठीक हो गया, 26, पहले 54 कर दी, फिर 38 कर दी, फिर 28 कर दी, ठीक है। फिर मैंने 26 कर दी, फिर मैंने 20 कर दी, और फिर लास्ट में मैंने ब्लैक डाली। कितनी आ रहा है, 4 और 8 कितना हो गया, 12, 12 और 8 20, 20 26 इसके बाद आ गया 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 और 6 कितना हो गया आपका, 14, 8, 14 सबसे लास्ट लेंगे हम, क्योंकि वो कह रहा है ना कि एक बार 166 आ रहा है, चलो 166 देखते 167 आ रहा है इसका, नहीं एक बार 166, ठीक है। हाँ ठीक है, इट्स ओके। तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं, 166 के बाद अगला हाथ डालोगे तो आपको ब्लैक आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 167, 1 मिनट, ठीक है। अगला ऐसे, अगला क्या कर रहा है, अगला देखो इसको पैटर्न, ठीक है। मतलब आपको तरीका यही अपनाना है कि सबसे खराब स्थिति में चलना है, ठीक है। ठीक ठाक है। अगला कह रहा है
यदि डिब्बे में आपको यादृच्छिक रूप से m गेंद निकालें और इस प्रकार निकालें कम से कम एक हरी गेंद, अब आपको हरी गेंद तक आना है। देखो अब ऊपर तक, अब तक आपको सबकी बड़ी निकालनी, अब आपको हरी गेंद को सबसे पीछे छोड़ना है। इसका मतलब हरी गेंद को सबसे लास्ट में उठाएंगे हम, तो हरी से पहले, सबसे पहले मैंने हाथ डाला, आपकी 54 कितनी गेंद आ गई आपकी ये, फिर दोबारा हाथ डाला मैंने, कितने 38 इस कलर की आ गई, फिर दोबारा आया 28 पीले कलर की आ गई, फिर दोबारा डाला 20, मैं ध्यान रखना अभी हरी तक नहीं डाला 20, फिर दोबारा डाला मैंने आगे कितनी 14। ठीक है, कितना हो गया, इनको जोड़िए एक बार, 4 और 8 कितना हो गया 12, और 12 और 8 20, 20 और 4 24, 20 और 4 24 को 4 को, ठीक है, 5 और 3 8, और 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 1, ये कितना हो गया 13 और 13 तो 15, 154 प्लस। इसमें शायद कैलकुलेशन गलत हो रही है, क्योंकि इसमें ना स्टेटमेंट आएंगे, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट आएंगे। एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, मैं आपको इसको एक बार चेक करूंगा मैं, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। लेकिन पैटर्न हमेशा वही रहेगा कि सबसे खराब वाली आपको पहले लेनी है, सबसे खराब सिचुएशन में लिखनी है। 36 का पैटर्न एक बार मैं लेट में चेक, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मैंने कैलकुलेशन किया है इसको, 175 ऊपर वाले वाली जो 67 इस बार, लेकिन फिर भी मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा 36। ठीक है, प्लीज वेट ऑफ द होल्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये 37 को देखो, लगता है बहुत जल्दी क्वेश्चन है 37 को। ये कह रहा है आपके पास 1 मिनट में आराम से कर दोगे। ये कह रहा है ZERO को CHUR लिख रहे हो, तो प्लेयर को क्या लिखोगे, PLAYER, इसको क्या लिखोगे। तो देखो इसको सिंपल करो, जेड को इसमें जोड़ोगे कितना आएगा, कितना आ रहा है, मुझे लगता है 3 आ रहा है ना, इसमें 3 करोगे, इसमें 3 करोगे, 5 और 3 8 पे एच आएगा, मतलब 3 3 ऐड कर रहे हो इसमें। इसी प्रकार इसमें ऐड करते जाओ, पी कितने पे आता है आपको पता है, इसमें पी में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, QRS, इसका एस आ जाएगा। और जो इसके बाद क्या आ रहा है आपका एल, एल में 3 जोड़ोगे तो ओ आएगा, ए में 3 जोड़ोगे तो डी आएगा, बाई, बाई के बाद क्या आएगा जेड, जेड के बाद ए, और ए के बाद आएगा बी, तो कितना आएगा बी। ई में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ई आता है 5 पे, ई 3 जोड़ोगे तो 8, 8 पे क्या आएगा दोस्तों एच, और इसके बाद आर, आर में 3 जोड़ोगे, आर कितने, आर के बाद एस टी यू, तो कितना आएगा आपका यू, तो आंसर जाएगा आपका ये तो सिर्फ इसमें वो आपको कोडिंग डिकोडिंग का था, तो सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन छांट के पहले लिख लेना। 36 वाला नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता दूंगा, उसमें एक इशू है थोड़ा सा, ठीक है ना, उसको ऑलरेडी मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो प्लीज कल दोबारा 10 बजे जुड़ेंगे, आगे 36 से आगे कुछ क्वेश्चनों को और कर लेंगे, तो ऐसे करके आराम से कर लेंगे। तो प्लीज सभी लोग आगे कुछ क्वेश्चन खुद भी ट्राई कीजिए, अगर कोई डाउट है उनको ऑलरेडी पहले बता दीजिए, ताकि हम उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी क्वेश्चनों को दोबारा से कर लीजिए जो डाउट है। 36 में मुझे लगता है कैलकुलेशन में डाउट था, तरीका वही रहेगा आपका जो पहले बताया। ठीक है, क्योंकि सबसे खराब स्थिति को लेकर उसमें चलो। ठीक है, कल मिलते हैं दोबारा से, कंटिन्यू 10 10 क्वेश्चन करोगे आप, इजिली हो जाएंगे आपके। ठीक है, और बहुत सीधे क्वेश्चन, ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन आपको लगातार मिलेंगे। ये 39 वाला